भारी बारिश से रोडों में भी भारी नुकसान। सेब सीजन की रफ्तार के बीच फल मंडी में नया विवाद खड़ा। शिमला शहर में नगर निगम शुरू कर रहा पौधारोपण का महाअभियान। 7 अगस्त राष्ट्रीय हथकरघा दिवस पर शिमला में होगा प्रदर्शनी और फैशन शो का आयोजन। उपभोक्ताओं को डिपो में इस माह नहीं मिलेगा चीनी का कोटा। दीपलाल भारद्वाज को यूनिवर्सल ग्लोबल एक्सीलेंस अवार्ड शो में बतौर वीआईपी गेस्ट किया गया सम्मानित। मॉनसून के इस सीजन में हिमाचल प्रदेश को बारिश की वजह से भारी नुकसान हुआ है और प्रदेश भर के सभी जिले प्रभावित हुए हैं। जिला शिमला के रोडू विधानसभा क्षेत्र में भी बारिश की वजह से भारी नुकसान हुआ। मुख्य संसदीय सचिव मोहन लाल ब्राक्टा का कहना है कि उनकी विधानसभा का कोई भी ऐसा इलाका नहीं है जहां नुकसान ना हुआ हो। उन्होंने कहा कि सेब सीजन पीक पर है और ऐसे में सरकार सेब सीजन को सफलतापूर्वक पूरा करने के लिए प्रतिबद्धता से काम कर रही है। सबसे पहले तो आपका धन्यवाद। इस बार जो बारिश का कहर हुआ हमारे पूरे प्रदेश में, जहाँ शिमला डिस्ट्रिक्ट में भी काफ़ी नुकसान हुआ है और जहाँ तक मेरी रोडू कॉन्स्टिट्यूंसी है इंक्लूडिंग डोडरा क्वार, जिसमें हमारा डोडरा क्वार भी आता है, चुआरा का ब्लॉक अलग है, रोडू ब्लॉक अलग है। 4 पंचायतें हमारी जुबलकोट का कॉन्स्टिट्यूंसी से 2012 की डिलिमिटेशन में रोडू में आई, जो हमारी पराड़ है, शील है, कटला है, करछारी है। टोटल हमारी लगभग 60 पंचायतें रोडू कॉन्स्टिट्यूंसी में। तो जो ये बारिश हुई है इसकी वजह से ऐसी कोई पंचायत नहीं है जहाँ नुकसान नहीं हुआ, जहाँ सड़कें नहीं टूटी, मकान को क्षति नहीं हुई, पार्शल है चाहे कंप्लीट लॉस है, और सड़कों की स्थिति ठीक नहीं है, और बागवानों के बगीचे को बहुत नुकसान हुआ है। तो बहुत नुकसान हुआ है और मैं तो ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री है हिमाचल प्रदेश के, उनको बधाई देना चाहता हूँ, धन्यवाद भी करना चाहता हूँ, क्योंकि उन्होंने कुछ दिन पहले जो है मीटिंग रखी थी जिसमें सभी डिपार्टमेंटों को निर्देश दिए कि भाई जो हमारा सेब सीज़न है पीक पर, और सेब सीज़न में जो है असुविधा ना हो बागवानों किसानों को। अगर कहीं बड़ी गाड़ी नहीं जा सकती तो सब रोड जो छोटी गाड़ी के लिए मतलब खोल दिए जाएं। तो आज नुकसान तो बहुत हुआ है, और फिर भी इन विपरीत परिस्थितियों के अनुसार जो है जो हमारे विभाग है, चाहे पीडब्ल्यू विभाग है चाहे दूसरा विभाग है, बहुत काम कर रहा है, अच्छा काम कर रहा है। अभी तक जो हमारा सेब सीज़न, अभी हमारा लो बेल्ट का सेब चला है, अभी तक हमारे पास ऐसी कोई कंप्लेंट्स नहीं है कि भाई सड़कों की स्थिति मतलब हमारा मार्केट तक सेब नहीं जा रहा। चलो थोड़ा तो बीच में कभी कुछ घंटों की बात तो अलग है, वैसे तुम्हारे जैसा आप जानते हैं पूरे प्रदेश में जो है रोडों की स्थिति ठीक नहीं है, पर फिर भी अभी जो हमारा सेब सीज़न ठीक जा रहा है। आगे भी जो है मैं आपको आश्वासन देता हूँ, हमारी सरकार वचनबद्ध है और सेब मंडियों तक सबके समय से पहुँचे, अच्छे दाम मिलेंगे मैं आपको बताना चाहता हूँ, और असुविधा ना हो लोगों को। और इसलिए सभी विभागों को भी निर्देश किए, चाहे हमारे माननीय मुख्यमंत्री की बात है चाहे हमारी सरकार की बात है, वार फुट पर काम चला हुआ है। ये जब ऐसी परिस्थिति होती है उसमें राजनीति नहीं होनी चाहिए। मैं तो ये कहूँगा, मेरा अपना मत भी है, राजनीति नहीं होनी चाहिए और ऐसी बात उनको भी नहीं कहनी चाहिए। जो मेरी नॉलेज के मुताबिक भी, चाहे मैं रोडू कॉन्स्टिट्यूंसी की बात है चाहे दूसरी जगह जहाँ भी हुआ है, ऐसा नहीं है, सबको मिल रहा है। रात तराशी चाहे कहीं तरपाल की बात आती है, कमल की बात आती है, राशन की बात आती है, हमने कई परिवार स्कूलों में भी रखे हुए हैं, सब जगह हो रहा है, ऐसा नहीं है। कुल विधानसभा क्षेत्र में भी अगर मैं अभी तो चले हुए हैं, डेली आंकड़े चले हुए, क्योंकि अगर मैं 2-3 जगह की स्थिति अगर बताऊँ मैं, एक हमारा RCD रोड बोलते हैं, हमारा रोडू चढ़गांव धमवाड़ी, ये है कोई 18-20 किलोमीटर का रोड है। हमारा चुआरा ब्लॉक और रोड ब्लॉक चाहे हमारा डोडरा क्वार एरिया को जोड़ता है, वहाँ एक लम्बा खाटल जगह बोलते हैं, रोड 2-2.5 किलोमीटर की दूरी पर है। वहाँ कई सालों से एक मतलब ऊपर से काफ़ी ढांक आ रहा है। तो इस बारी वहाँ पर क्या स्थिति है कि भाई कई बार हम रोड खोल रहे हैं और बाद में दोबारा आ जाता है। डोडरा क्वार के लिए भी ऐसी स्थिति आई है, पर डेली चला हुआ है, मकान में लोगों के डेली धस रहे हैं, तो आंकलन अभी चला हुआ है। अगर मैं कहूँ तो मैं तो ये कहूँगा कि रोडू विधानसभा क्षेत्र में आज की तारीख के मुताबिक मेरा तो 400-500 करोड़ के लगभग, ज़्यादा भी हो सकता है। जिनके मकान ने कई है जिनके मकान कंप्लीट है, अब तो हमने राशि काफ़ी बढ़ा दी है, 31 है, और जिनका पार्शियल है उनके लिए लाख रुपए है। इसके अलावा भी और भी सहायता कर रहे हैं हम लोग, ऐसा नहीं, वॉलंटरी भी काफ़ी लोग हमारे आ रहे हैं। विपक्ष इसमें नहीं, वो तो बात ठीक है, चलो जो सरकार का नॉर्म है तो
बड़ी सरकार लेवल की बात हो सकता, कुछ इसमें कर भी सकते, ऐसा नहीं बात है। करेंगे आगे की राशि? हम भी करेंगे, ऐसा नहीं है। पर फिर भी हमने बहुत बढ़ा दिया। पहले तो 12,500 मिलता था, जी। इस बारी 12.5 से लाख करोड़ 1,30,00,000 के बीच पहुंच गए। और हमारा जो एग्रीकल्चर लैंड थी, चाहे हॉर्टिकल्चर लैंड थी, बहुत नॉमिनल था। हमारी सरकार ने उसको 5,000 रुपये पे बीघा कर दिया है। और भी काफ़ी कुछ मैनुअल में काफ़ी चेंजेस किए, जो था मैनुअल था। ठीक बात है, अभी और भी करने की आवश्यकता है। 2 किलो के काट नहीं मिल रही है। अगर 100 रुपए किलो माल खरीद रहा हूँ तो 200 रुपए कार्टून का जा रहा है, फिर किलो के एवरेज 10 रुपए भाग जा रहा है हम लोगों का। कहाँ से पैसे ले आके देंगे? एक तो ऐसे पैसे पूरे नहीं हो रहे हैं, नुकसान पे नुकसान लग रहा है, पैसे बन ही नहीं रहे हैं और ऊपर से 2 किलो काट कर रहे हैं। बहुत ज्यादा परेशानी है। हम लोग व्यापारी तो मुश्किल हो गया अब शिमला हिमाचल प्रदेश में रहना। क्या दिक्कत आ रही है आपको इसमें? 2 किलो के कार्ड से अगर 100 रुपए किलो हम माल खरीदारी कर रहे हैं तो 200 रुपए बढ़ गया ना। पर पेटी 200 रुपए का हाँ। है। तो काट कौन कर रहा है? आरती काट कर रहा है। आरती कर रहे हैं। तो आपकी क्या मांग है? हम लोग बोल रहे हो काट नहीं कर, आप किलो से बेच रहे ठीक है, वेट लो, लेकिन काट ना करो आप। मेरा नाम संजय कुमार हुआ। हम लोग बिहार कितने से सालों आए से हुए आप हैं यहाँ। कारोबार कर रहे हैं आप यहाँ? हम यहाँ 12 साल से कर रहे हैं। तो पहली बार किलो के हिसाब से सेब बिक रहा है। पहली बार हुआ। क्या दिक्कत जो है लदानियों को इसमें आ रही है? दिक्कत जो खरीदार है इससे आप? पहले कल तक तो काट मिल रहा था 2 केजी। वो 2 केजी हम लोग भी आगे काट देते हैं। जी, कार्टून का तो कोई पैसा देगा नहीं। अच्छा जी। अभी देख लीजिए, हमने ये देख लीजिए 100 रुपए किलो लिया। हाँ जी इसमें 2 किलो काट नहीं होगा तो 200 रुपया सिर्फ कार्टून का लग जाएगा। जी। वो कहाँ से हम पूरा करेंगे? तो क्या मांग करते हैं सरकार से? सरकार से यही मांग है, जैसे आपने किलो पर बोला, किलो पर हमने खरीदना शुरू कर दिया। जी लेकिन जो काट है वो तो काट तो होना चाहिए। कार्टून का पैसा तो हम नहीं देंगे। जी। तो वही यहाँ पर बागवान मांग कर रहे हैं कि उनसे भी काट हो रही है, उनके भी जो पेटियों का पैसा लगता है वो भी यही मांग कर रहे हैं। उनसे हम तो बागवान से ये भी कह रहे हैं कि आप ट्रे में लेके आओ, ट्रे में लेके आओ, ट्रे का रेट होगा, हम लोग अपना उसको पैकिंग करेंगे। अगर यहाँ पर इसी तरह से काट नहीं हुई तो क्या रहेगा? यहाँ पे पर व्यापार करेंगे आप? नहीं, कहाँ से व्यापार कर पाएंगे? हम लोग चल जाएंगे नीचे की तरफ। व्यापार तो करना है लेकिन यहाँ से बंद करना पड़ेगा, मजबूरी है। राजधानी शिमला में नगर निगम पौधारोपण का महाअभियान शुरू करने जा रहा है और इसके तहत शहर भर में 30,000 से ज्यादा पौधे लगाने का लक्ष्य रखा गया है। इसके लिए नगर निगम स्कूली छात्रों, समाज सेवी संस्थानों और सरकारी कर्मचारियों का सहयोग लेगा। इस अभियान को लेकर नगर निगम के महापौर खुद फील्ड में उतरे हैं और स्कूल, कॉलेज, सरकारी दफ्तरों में जाकर इस अभियान में शामिल होने का लोगों से अपील कर रही है। महापौर सुरेंद्र चौहान ने संजौली कॉलेज में जाकर छात्रों को इस अभियान के बारे में जानकारी दी और इस अभियान से जुड़ने की अपील की और 9 अगस्त को ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाने के अभियान में हिस्सा लेने का आग्रह किया और साथ ही 15 अगस्त को आज़ादी के महोत्सव पर पेड़ लगाने की बात कही। जी हाँ, मैं आज हमने इस बार ट्री प्लांटेशन का एक अलग सा कैंपेन चलाने की कोशिश की है। ये पहली बार इस तरह का प्रयोग हम करने जा रहे हैं। पूर्व में ऐसा होता रहा है कि हर साल पौधे तो लगते हैं लेकिन उसका सक्सेस रेट और उसकी केयर बहुत कम रहती थी। लेकिन माननीय मुख्यमंत्री ने इस बार हमें निर्देश दिए हैं कि आप जो भी पौधारोपण करो तो उसके लिए आपको उसकी केयर करने वाले भी ज़रूर चाहिए। एटलीस्ट कम से कम 3 साल तक उस पौधों की केयर होनी चाहिए। उसी संदर्भ में आज मैं जगह जगह मैं पिछले 3 दिन से अट्रैक्शन में जा रहे हैं। आज हम संजौली गवर्नमेंट कॉलेज संजौली गए थे, जहाँ मैं खुद भी उस कॉलेज का छात्र रहा हूँ और माननीय मुख्यमंत्री जी भी उस कॉलेज के छात्र भी रहे हैं और कॉलेज के जनरल सेक्रेटरी भी रहे हैं और क्लास के रिप्रेजेंटेटिव भी रहे हैं और कॉलेज कोटशिरा और संजौली कॉलेज के प्रेजेंट भी रहे हैं। तो एक बड़ा सौभाग्य की बात थी कि उन्होंने इस तरह का हमें डायरेक्शन दी कि आप कॉलेज में जा कर के बच्चों से अट्रैक्ट करके आपको पौधे किस तरह से लगाने और किस तरह से उनका मेंटेन करना है। मैंने आज गवर्नमेंट कॉलेज जब हम गए तो हमने वहाँ पे इस चीज़ को हर बच्चों से अट्रैक्ट किया। उन्होंने सब ने अपने विचार भी रखे और मैंने अट्रैक्शन के माध्यम से उनका एक सारी बातें सुनी, उन्होंने भी अपनी बातें रखी। और 9 तारीख को मैं कोशिश करूँ कि माननीय मुख्यमंत्री जी से टाइम लूँ। मैं आपके माध्यम से आपको बताना चाहता हूँ कि जहाँ संजय वन योजना जो थी और आज से लगभग 80s के दशक में जब हमारे आज के वर्तमान के मुख्यमंत्री खुद NSY के प्रेसिडेंट रहा करते थे,
तो उन्होंने अपने साथियों के साथ उस समय उस संजय वन जो पंथा घाटी और इसका उसके ऊपर वह मंदिर के साथ पड़ता है एक क्षेत्र, वहाँ पर ट्री प्लांटेशन किया था लगभग 5 साल तक लगातार तक, क्योंकि हर पहले साल 100 पौधे लगाए, उसके बाद उन्होंने 75% या 25% ही चल पाए, उसके बाद दोबारा से पौधे लगाए, हर साल उन्होंने लगभग 5 साल तक थे और वो एक अच्छा खासा अब वो जंगल में तब्दील हुआ। माननीय मुख्यमंत्री का ये कहना है कि आप जिस भी पौधरोपण जहाँ भी करो तो उसकी मेंटेनेंस का आपने ख़ास ख्याल रखना है। और इसी के संदर्भ में हमने अलग अलग संस्थाओं से, चाहे आर्ट ऑफ लिविंग है, निरंकारी सभा है, व्यास वाली सभा है और दूसरी कॉलेज के स्टूडेंट्स है, सरकारी स्कूल के स्टूडेंट्स है और हमारे वार्ड के काउंसलर्स हैं, सभी लोगों ने इसमें संयुक्त रूप से हम सबका सहयोग ले रहे हैं और अलग अलग डेट्स के हिसाब से हम 9 से 15 तारीख तक इस पखवाड़े को मना रहे हैं और हर आदमी इसमें इन्वॉल्व करना चाहते हैं। जैसे कि आपको मालूम है कि ये 9 से 15 अगस्त हमारा आज़ादी का एक दिन भी होता है। मेरा प्रदेश के वासियों से भी और माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी हमें इस संदर्भ में निर्देश दिए कि हर आदमी 15 अगस्त को इस बार अपने सेलिब्रेशन एक पौधा लगा कर करे, ना केवल पौधा लगाए बल्कि उसकी देख रेख भी करे, उसका पर्यावरण के प्रति और समाज को स्वच्छ और सुंदर बनाने में बहुत बड़ा योगदान भी रहेगा। और उनका ये कहना, मेरा ये कहना है कि बल्कि देश में भी इसको 15 अगस्त को सेलिब्रेशन के रूप में हर आदमी को एक एक पौधा लगाना चाहिए। लक्ष्य कितना रखा है, कितने पौधे जो है अभियान के तहत लगाए? देखिए, इस पर लगभग 25 से 30 हज़ार पौधों का हमने लक्ष्य रखा हुआ है। जो भी इसमें आदमी वो चाहता है कि मैं पौधा लगाना चाहता हूँ, और लेकिन शर्त इसमें हमारी ये है कि वो जो भी आदमी पौधा लगाए वो एक कमिटमेंट के साथ उस बात को रखे कि मैं उसकी केयर भी करूँगा। हम उस आदमी को खुद पहुँचाएँगे। पिछले कल मैं सेक्रेटरीट सचिवालय भी गया था। सचिवालय में अलग अलग हमारे मेरा पेरेंटल हमारा डिपार्टमेंट है, हम यूडी डिपार्टमेंट के अंडर आते हैं और माननीय मुख्यमंत्री खुद उसके चेयरमैन हैं, तो उनके ब्रांच में भी मैं गया था। वहाँ पर भी मैंने पौधा लगाने की सबसे अपील की है और जो लगाना चाहते हैं वो उन्हीं को हम दे रहे हैं। उन्होंने काफ़ी साथियों ने मुझे वहाँ के ब्रांच के उन्होंने कहा कि हमें आप पौधा प्रोवाइड किए, हम उसकी लगाएंगे भी और हम कल से ये मुहिम भी शुरू करेंगे सोमवार से, कि हम जहाँ एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट है उन्होंने भी हमें उससे कहा है कि हम पौधा लगाना चाहते हैं, हमें वहाँ पे पहुँचे। वैसे ही जो भी आदमी, जो भी कंसर्न है, जो भी इंसान इस पौधे को लगाना चाहता है कि तो हम उसको प्रोवाइड करेंगे। हम नंबर भी डिस्प्ले करेंगे डीएफओज़ के, वो खुद भी लगा सकता है और जहाँ उसकी कन्वीनियंस है, आदमी जहाँ चाहता है कि मैं यहाँ लगा सकता हूँ तो उसकी देख रेख भी कर सकता हूँ, तो उसी हिसाब से हम उसको पौधा भी प्रोवाइड करेंगे और नंबर भी हम डिस्प्ले करेंगे। 7 अगस्त को 9वें राष्ट्रीय हैंडलूम दिवस का आयोजन किया जा रहा है। हिमाचल प्रदेश हस्तशिल्प और हथकरघा कॉरपोरेशन द्वारा शिमला में राष्ट्रीय हैंडलूम दिवस के मौके पर गेटी थिएटर और पद्म देव कॉम्प्लेक्स में एक प्रदर्शनी और फैशन शो का आयोजन किया जाएगा, जिसका मकसद हिमाचल प्रदेश की पारंपरिक वेशभूषा और संस्कृति और हस्तशिल्पकारों को मंच प्रदान करना है। हस्तशिल्प और हथकरघा कॉरपोरेशन के एमडी जतिन लाल ने बताया कि राष्ट्रीय हैंडलूम दिवस पर निगम द्वारा गेटी थिएटर में 4 दिन की हस्तशिल्पकारों के उत्पादों और 7 दिन की रिच पद्म देव कॉम्प्लेक्स में हैंडलूम उत्पादों की प्रदर्शनी लगाई जाएगी। जैसे कि आप सबको विदित होगा कि हमारा जो नेशनल हैंडलूम डे है वो हर साल 7 अगस्त को मनाया जाता है, और इस बार जो हमारा 7 अगस्त को 9th नेशनल हैंडलूम डे जो हमारी कॉरपोरेशन है उसको हमारे माननीय मुख्यमंत्री और हमारे मंत्री, जो माननीय मंत्री जी हमारे हैं, उनकी लीडरशिप के अंडर हम मनाने का पूरा हमारी कोशिश है। हम इस बार जो हमारा हैंडलूम डे होगा उसकी सेलिब्रेशन हम रिज रोड पर, जो हमारा रिज है शिमला, उसमें हम मनाएंगे और गेटी थिएटर में हमारा हैंडलूम डे की एग्जीबिशन और फैशन शो होगा। हमारे इस नेशनल हैंडलूम डे की सेलिब्रेशन के तहत 4 दिन की प्रदर्शनी हमारी पद्म देव कॉम्प्लेक्स पे रहेगी, जिसमें हम जो हैंडीक्राफ्ट्स हैं और क्विजीन है उसका हम शोकेस करेंगे, जिसमें हम कोशिश करेंगे कि नेशनल आर्टिस्ट को बुलाएंगे। हमारे हिमाचली आर्टिस्ट तो ज़्यादातर बढ़ चढ़ कर रहेंगे ही उसमें, और इसके अलावा जो हमारे हैंडलूम के आर्टिजन्स होंगे, जितने हस्तशिल्प हमारे कार होंगे, वो सारे गेटी थिएटर में अपनी एग्जीबिशन लगाएंगे। इसके अलावा जो हमारी मेन इसमें इवेंट रहेगा, फैशन शो होगा।
इस फैशन शो में हमारी कोशिश रहेगी कि हम ट्रेडिशनल जो हमारे हिमाचली वेयर है उसके अलावा फ्यूजन को किस तरह हम प्रमोट कर सकें और कैसे हमारा जो कल्चर है उसको हम नए मॉडर्न स्टाइल के साथ डालकर एक नया रूप दे सकें। हमारा जो ये नेशनल हैंडलूम डे सेलिब्रेट करने का औचित्य है कि हमारी सबसे पहले तो हमारे जो आर्टिजन्स हैं उनको जो उनकी रिस्पेक्ट है, जो उनका ड्यू है, जो उनका जो एक उनकी जो मेहनत है उसको हम लोगों के सामने लाना चाहते हैं। उनको एक ऐसा प्लेटफॉर्म देना चाह रहे हैं कि वो अपनी कला का प्रदर्शन लोगों तक कर सकें। इसके अलावा हमारी ये भी कोशिश है कि हम जो हमारा क्राफ्ट कल्चर और क्विजीन इस थीम पे हम इस डे को सेलिब्रेट करेंगे कि ना कि सिर्फ हैंडलूम बट जो हमारे हैंडीक्राफ्ट्स हैं, जो हमारे कल्चर है, जो हमारी क्विजीन है, इसको भी एक हम अपने आज के इसी 7 अगस्त को इस नेशनल हैंडलूम डे के तहत हम लोगों तक प्रदर्शन कर सकें। इसमें हमारे तकरीबन 50 हमारे जो हस्तशिल्पकार हैं उनकी पार्टिसिपेट करने का अभी तक हमारे पास कंफर्मेशन आया है। हम इसमें कोशिश करेंगे कि हिमाचल के बेस्ट जो हमारे पकवान हैं उनको भी हम शोकेस कर पाएं, जो बेस्ट हमारे यहाँ का कला है, जो कल्चर है डांस और अपना म्यूजिक के थ्रू हम उसको शोकेस कर पाएं, जो हमारे आर्टिजन्स हैं जो हैंडलूम में सदियों से अपना हाथ से इतने हमारे जो ऐसे अनोखे प्रोडक्ट्स बना रहे हैं जो आपको मशीन से नहीं मिल सकते, उनको हम एक प्लेटफॉर्म दें ताकि लोगों तक हमारे इन आर्टिजन्स की जो मेहनत है उसका रंग दिखे और उनको जो सही दाम है मिल सके और पूरे इंडिया में और वर्ल्ड में इस कल्चर को, इस आर्ट को, इस क्विजीन को हम दिखा सकें। प्रदेश में सस्ते राशन डिपो में इस माह उपभोक्ताओं को चीनी का कोटा नहीं मिलेगा। इससे उपभोक्ताओं को बाजार में ही महंगे दामों में चीनी खरीदनी पड़ेगी, जिससे उपभोक्ताओं पर अधिक बोझ भी पड़ेगा। बताया जा रहा है कि प्रदेश के राशन डिपो में चीनी उपलब्ध करवाने वाली कंपनी के गोदाम में बारिश का पानी भर गया है। इससे जहां गोदामों में चीनी उठाना मुश्किल हो गया है, वहीं कुछ चीनी खराब भी हो गई है और ऐसे में सरकार ने फिलहाल चीनी की सप्लाई पर रोक लगा दी, जिसके चलते प्रदेश के करीब 19 लाख उपभोक्ताओं को राशन के साथ चीनी नहीं मिलेगी। प्रदेश में करीब 5,000 राशन डिपो है। यहाँ पर करीब 19 लाख उपभोक्ताओं को राशन सस्ते दामों में उपलब्ध करवाए जाते हैं। राशन डिपो में चीनी प्रति व्यक्ति 500 ग्राम दी जाती है। इसमें APL परिवारों को 30 रुपये प्रति किलो और अन्य राशन धारकों को 13 रुपये प्रति किलो चीनी उपलब्ध होती है, जबकि बाजार में चीनी 45 से 50 रुपये प्रति किलो मिलती है। हर घर में चीनी की खपत काफी होती है। उधर खाद्य एवं आपूर्ति नियंत्रक नरेंद्र धीमान ने बताया कि प्रदेश के राशन डिपो में चीनी उपलब्ध करवाने वाली कंपनी के गोदाम में बरसात का पानी चला गया और इस कारण अगस्त माह में राशन डिपो में चीनी का कोटा लोगों को नहीं मिल सकेगा। अगले माह चीनी का कोटा उपलब्ध होने की उम्मीद है। हिमाचल एकता मंच के संस्थापक व राष्ट्रीय अध्यक्ष दीपलाल भारद्वाज को राजधानी दिल्ली में यूनिवर्सल ग्लोबल एक्सीलेंस अवार्ड शो में बतौर VIP गेस्ट फिल्म स्टार व सांसद जया प्रदा के हाथों सम्मानित किया गया। हिमाचल के लिए यह गर्व का विषय है। हिमाचल से 5 लोगों को इस अवार्ड शो में बुलाया गया था और जिसमें कुल्लू से दीपलाल भारद्वाज, कांगड़ा से संदीप चौधरी, पूजन भंडारी, बाबा त्रिलोकनाथ, संजीव गौतम शामिल थे। इस अवार्ड शो के आयोजक दीक्षा नेगी व कुंदन नेगी थे। बेटिया फाउंडेशन व लाइट ऑफ नेशन के सौजन्य से अवार्ड शो संपन्न हुआ। फिल्म जगत की महान हस्तियां इस कार्यक्रम में दिखी और उत्तराखंड से भी पूर्व मुख्यमंत्री की धर्मपत्नी सोनिया आनंद रावत भी इस कार्यक्रम में दिखे। दीपलाल भारद्वाज ने बेटिया फाउंडेशन राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय डॉक्टर ज्योत्सिना जैन जी का, लाइट ऑफ नेशन MD माननीय प्रांजल जैन जी का हार्दिक धन्यवाद किया। गौर है कि दीपलाल भारद्वाज हिमाचल एकता मंच के संस्थापक एवं राष्ट्रीय अध्यक्ष है। हिमाचल एकता मंच भी समय समय पर विभूतियों को सम्मानित करते रहती है। मंच अभी तक जिला, राज्य, राष्ट्रीय अवार्ड शो कर चुका है और कलाकारों को बहुत सारे मंच प्रदान किए हैं।